गुड मॉर्निंग बच्चों, का एजुकेशन एंड चैनल से मैं पूजा प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम साइंस क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर का फ्लो चार्ट अभी पढ़ने वाले हैं। पूरे चैप्टर की समरी क्या है आपका चैप्टर, इस बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा चैप्टर 1 है वह है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड मतलब यानी कि भोजन जो हम डेली खाते हैं, खाना। वेयर डज इट कम फ्रॉम का मीन्स है कि यह कहाँ से हमें मिलता है, कहाँ से हम इससे गेट करते हैं, मतलब कहाँ से आता है। वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो दोस्तों, सबसे पहले तो फूड क्या होता है। फूड एक न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होता है जो हमें एनर्जी देता है, न्यूट्रिशन मिलते हैं, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, जिसकी हमारे बॉडी को नीड होती है, तो वह होता है फूड। तो दोस्तों, फूड क्या है? फूड क्या है? एक न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होता है, यानी कि जो हमें पोषण प्रदान करता है। अब ये जो फूड होते हैं, फूड देखिए, सोर्सेस ऑफ फूड पहली हेडिंग है हमारी। सोर्सेस ऑफ फूड का मतलब है कि फूड जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है। तो सोर्सेस ऑफ फूड में दोस्तों पहला है हमारा प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स यानी कि पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन हमें। तो प्लांट सोर्स हो गया, जैसे कि सारी वेजिटेबल्स हैं जो भी हम खाते हैं, इसमें क्या आएगा आपका, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं। तो ये दोस्तों जो है हमारे प्लांट सोर्स हो जाएंगे। वेजिटेबल्स में जैसे आप स्पाइनच खाते हैं, कॉलीफ्लावर है, पोटैटो, टोमेटो। फ्रूट्स में है मैंगो है, एप्पल है, ये सब हमारे प्लांट सोर्सेस में आएंगे। इनको भी हम खाते हैं, जिनसे हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। सेकेंड है हमारा एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में जैसे कि दोस्तों में जो मिल्क है, मिल्क कहाँ से हमें मिलता है, मिल्क जो मिल्क देने वाले जो एनिमल्स हैं, जैसे कि काऊ है, बफलो है, इनसे हमें मिल्क मिलता है। नेक्स्ट है एग। एग जैसे कहाँ से हमें मिलता है, hen से मिलता है। मुर्गी का अंडा खाते हैं सब, अंडा जो होता है एग, वह प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। नेक्स्ट है जैसे हनी, यानी कि शहद। शहद कहाँ से हमें मिलता है दोस्तों, या हनी बी यानी कि मधुमक्खी से मिलता है। और दोस्तों ये जो हनी होता है कंसिस्ट ऑफ शुगर, वाटर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स। जो शहद होता है उसमें दोस्तों शुगर होता है, यानी कि आपको खाने में मीठा लगता है, शर्करा होती है, वाटर कंटेंट रहता है, उसमें कुछ मिनरल्स और एंजाइम्स भी कंटेंट होते हैं हनी में। तो ये आपका हो गया मिल्क, एग, हनी। नेक्स्ट है मीट। कुछ लोग हैं जो मीट भी खाते हैं, यानी कि ओमनिवोर्स होते हैं। ओमनिवोर्स कौन होते हैं, जो मतलब प्लांट और एनिमल दोनों से एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो मीट हो गया, मीट में जैसे कि आप hen है, hen का भी मीट खाते हैं। कॉक हो गया, मुर्गे का मीट और बकरे का मीट, ये सब जो है इनसे हमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट है फिश। फिश यानी कि मछली, ये भी खाई जाती है। तो ये दोस्तों जो फिश होती है ये भी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन सबसे ज्यादा गेट होती है दोस्तों, अगर वो नॉन वेजिटेरियन की बात करें तो हमें फिश और एग दोनों से ही प्रोटीन ज्यादा मात्रा में मिलती है। और अगर वेजिटेरियन की बात करें तो हमें मशरूम है, पनीर है, इनमें जो है प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। अदर सोर्सेज की अगर बात करें तो अदर सोर्सेज में देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे साल्ट दिया हुआ है। साल्ट यानी कि नमक, जो हम खाने में यूज करते हैं। ये नमक कहाँ से मिलता है? साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय इवापोरेशन। तो ये जो साल्ट होता है दोस्तों, यानी कि नमक, यह हमें समुद्र के पानी से यानी कि सी वाटर से मिलता है। सी वाटर का जो वाटर होता है उसको इवापोरेशन की प्रोसेस से साल्ट हमें मिलता है। इवापोरेशन की प्रोसेस दोस्तों क्या होती है? दोस्तों जो इवापोरेशन होता है इसमें क्या किया जाता है, समुद्र के किनारे किनारे छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती है, जैसे जैसे कोस्टल एरिया जो होते हैं। फिर इसमें जब टाइड आता है यानी कि ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है? समुद्र में जो लहर आती है ऊपर जब उठती है तो उसे हम जो है ज्वार कहते हैं, और जब नीचे गिरती है तो उसे भाटा कहते हैं। तो जब ये देखिए यहाँ से पानी आता है तो क्या होता है, पानी यहाँ पर मेड़ बनी होती है, इसमें छूट जाता है पानी। जब जाता है वापस तो थोड़ा सा इसमें रह जाता है। तो ये जो बचा हुआ वाटर होता है, सी वाटर में आप जानते हैं कि उसमें साल्ट कंटेंट होता है। तो इस वाटर से फिर क्या होता है, इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन की प्रोसेस क्या होती है कि वाटर से वाटर वेपर बनने की जो प्रोसेस होती है वह इवापोरेशन होती है। वाटर से यानी कि लिक्विड फॉर्म से इवापोरेशन में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, यानी कि गैस में चेंज होता है। तो लिक्विड से अगर गैस में कोई चीज कन्वर्ट होती है तो उसे हम इवापोरेशन कहते हैं, या प्रोसेस जो होती है। तो इवापोरेशन से यहाँ पर साल्ट बच जाता है, सारा पानी जो है वो वाटर वेपर बनकर एनवायरनमेंट में चला जाता है, यानी कि ऊपर बादल बन जाता है। तो लिक्विड से गैस
बन जाता है। और यहाँ पर जो सॉल्ट बचता है, सॉल्ट का फिर प्योरिफिकेशन करके हमें अवेलेबल कराया जाता है, इसको हम खाने में यूज करते हैं नमक का। तो ये दोस्तों थे हमारे सोर्सेस ऑफ फूड। इसमें प्लांट सोर्सेस थे, इसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं। एनिमल सोर्सेस में क्या था, मिल्क, एग, हनी, मीट एंड फिश था। अदर सोर्सेस में क्या था, साल्ट, जो कि सी वाटर से बाय इवेपोरेशन हम गेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल। एनिमल्स में देखिए दोस्तों, इसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं और एनिमल यानी कि जानवर है और प्राणी मात्र जितने भी लिविंग है वो सब फूड हैबिट होती है उनकी, मतलब वो क्या खाते हैं, उनकी कुछ आदतें होती हैं। तो उसके बेस पर देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है आपका। एक है हर्बीवोर्स, दूसरा है कार्निवोर्स, तीसरा है ओमनिवोर्स और ये फोर्थ आपका स्कैवेंजर्स में आता है। तो दोस्तों जो हर्बीवोर्स होते हैं ये ऐसे एनिमल होते हैं जो सिर्फ प्लांट को ही खाते हैं, यानी कि सब्जियों पर निर्भर हैं, फ्रूट्स पर निर्भर हैं। तो एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स इज कॉल्ड हर्बीवोर्स। इनको शाकाहारी आप कह सकते हैं हिंदी में। शाकाहारी क्या होते हैं, जैसे कि जो वेजिटेरियन लोग हैं वो सिर्फ फल सब्जियां इनका ही यूज करते हैं। और आपके जो काऊ हो गए, जैसे बफलो है, देखिए आप केवल ग्रीन ग्रास खाती है, भूसा खाती है, ये जो है मीट नहीं खाती है, अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स का अपने भोजन के रूप में, फूड के रूप में यूज करते हैं, वो होते हैं हर्बीवोर्स। सेकंड है इसमें देखिए कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स जो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ मीट का ही यूज करते हैं। तो एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो किसी अदर एनिमल का मांस का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, वो दोस्तों होते हैं कार्निवोर्स, यानी कि आप इनको नॉन वेजिटेरियन भी कह सकते हैं। वैसे तो नॉन वेजिटेरियन का मतलब ये नहीं है कि आप केवल ही मीट खाएं, लेकिन जो कार्निवोर्स है ये सिर्फ मीट का ही यूज करते हैं। जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये कभी भी प्लांट पे डिपेंड नहीं होंगे, ना ही ये फल सब्जियां, फ्रूट या रोटी खाएंगे, सिर्फ क्या खाएंगे, मीट ही खाएंगे। ओनली ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो जो कार्निवोर्स होते हैं दोस्तों, जो कि शिकार करके खाते हैं, तो उनको शिकारी भी बोला जाता है, जंगल का राजा शेर होता है ना। तो कार्निवोर्स आर कॉल्ड प्रेडेटर्स एंड द एनिमल्स दैट आर किल्ड आर कॉल्ड प्रे। तो ये जो होते हैं कार्निवोर्स एनिमल्स को हम प्रेडेटर्स भी कहते हैं, यानी कि शिकारी कहते हैं, और जिसका ये शिकार करते हैं उसे हम कहते हैं प्रे। जैसे कि लायन हो गया, लायन ने मान लीजिए कि डियर जो है हिरन को खाया, तो जो डियर हो जाएगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, प्रे हो जाएगा, यानी कि शिकार हो गया। और जो लायन है, लायन क्या कहा जाएगा, प्रीडेटर्स, यानी कि इसने शिकार किया। तो ये हो गया शिकारी, और डियर भी हो गया, ये हो गया प्रे यानी कि शिकार। नेक्स्ट है देखिए थर्ड नंबर ओमनिवोर्स। अब ओमनिवोर्स की अगर बात करते हैं तो यह जो है प्लांट भी खाते हैं और मीट का भी यूज करते हैं। तो एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि इनको मिलेगा तो घास फूस भी खा लेंगे। जैसे कि डॉग होता है, डॉग जो है वो रोटी भी खा लेगा, आपके घर में ब्रेड है, दूध है, इनका सबका भी यूज करता है, और जो है ये मीट भी खा लेता है। तो ये डॉग जो है ये दोस्तों आएगा आपका ओमनिवोर्स में। हर्बीवोर्स में अगर बात करते हैं तो इसमें देखिए काऊ आएगा और बफलो आएगा, गाय भैंस है, ठीक है, ये आपका हर्बीवोर्स हो गया। और कार्निवोर्स जो है इनमें आ जाएगा आपका लायन है, टाइगर है, ये सिर्फ मीट का ही यूज करते हैं। ओमनिवोर्स में डॉग है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग यानी कि हम लोग जो है, यानी कि मनुष्य जो है वो भी ओमनिवोर्स में आता है। यानी कि हम लोग वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दो टाइप के हैं। तो वेजिटेरियन यानी कि सिर्फ सब्जियां और फलों का यूज करते हैं। नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो फल सब्जियां तो खाते हैं, कोई डेली मीट तो नहीं खा सकता है ना। तो जो मनुष्य है यानी कि ह्यूमन बीइंग, उसको ओमनिवोर्स में रखा गया है इसमें। तो ओमनिवोर्स क्या थे, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, जैसे डॉग है और ह्यूमन बीइंग इसमें आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है देखिए 4 नंबर पर स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स जो होते हैं दोस्तों एनिमल्स दैट लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग फूड, यानी कि सड़े गले पदार्थ में आपने देखा हुआ कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये वो होते हैं स्कैवेंजर्स जो कि डेड बॉडीज पर या फिर डेड फ्रूट्स या फिर जो सब्जियां हैं आपकी वो खराब हो जाती हैं, ठीक है, तो उस पर जो उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको कहा जाता है स्कैवेंजर्स। जैसे कि वल्चर है, गिद्ध, देखा है सड़े हुए कुत्ता अगर से रोड वगैरह पे पड़ा रहता है इसको नोच नोच के खाते हैं, क्रो होता है, तो इसको हम जो है स्कैवेंजर्स कह सकते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों ये था हमारे क्लास फर्स्ट का चार्ट, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड यानी कि खाना हमें कहाँ से मिलता है। तो ये दोस्तों था हमारे क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर का फ्लो चार्ट यानी कि फूड कहाँ से मिलता है। तो फूड के सोर्सेस हमने पढ़े, सोर्सेस में प्लांट सोर्सेस, एनिमल सोर्सेस एंड अदर सोर्सेस। प्लांट सोर्सेस में आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, एनिमल सोर्सेस में मिल्क है, एग है, हनी, मीट, फिश, ये हमारे हो गए एनिमल सोर्सेस। अदर सोर्सेस में हो गया दोस्तों साल्ट। फूड हैबिट्स के बेस पर जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले तो है आपके हर्बीवोर्स यानी कि ओनली प्लांट पर डिपेंड है, कार्निवोर्स जो कि ओनली मीट पर डिपेंड करते हैं, और नेक्स्ट है ओमनिवोर्स जो कि दोनों का यूज करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए, यानी कि प्लांट और मीट दोनों का। नेक्स्ट है स्कैवेंजर्स जो कि डेड मटेरियल या फिर डेड बॉडीज, डिकेइंग मटेरियल्स पर अपना न्यूट्रिशन उनसे लेते हैं, तो उनको कहेंगे स्कैवेंजर्स। दोस्तों यही था हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा वीडियो, कॉम्प्लीमेंट अपना जरूर दीजिए, फीडबैक, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।